दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि रात के सन्नाटे में जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ के पत्तों से कैसी आवाजें आती हैं। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि रात के समय पेड़ों के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, खास तौर पे ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें जमीन को चूमती हों। मैं हूं आपका दोस्त राज और आपके लिए लेके आ चुका हूं फिर से एक रियल हॉरर इंसिडेंस। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नसीबपुर की है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने एक पुरानी चेतावनी को हल्के में ले लिया था और फिर जो हुआ उसे याद करके आज भी उस गांव के लोग शाम 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। ये कहानी है आकाश नाम के एक लड़के की जो कि शहर में रहा करता था, पर अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उसे नसीबपुर आना पड़ा। गांव के मुहाने पर एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले उस पेड़ को बाबा का पेड़ कहते थे और यह मान्यता थी कि उस पेड़ पर किसी आत्मा का वास है। दादी ने आकाश को सख्त हिदायत दी थी, बेटा रात को 10 बजे के बाद उस बरगद के पास से बिल्कुल मत गुजरना और यदि कोई तुम्हें पीछे से आवाज दे तो पलट कर बिल्कुल भी मत देखना। आकाश ने हंसते हुए दादी से कहा, ये सब बातें पुरानी हैं, शहर में तो हम रात रात भर बाहर रहते हैं। लेकिन नसीबपुर कोई शहर नहीं था। यहाँ की रातें काली थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि आप अपनी दिल की धड़कनों को भी साफ साफ सुन सकते थे। एक रात आकाश को अपने दोस्त के घर से लौटने में देरी हो गई। रात में करीब 11:30 बजे का समय हो रहा था। जैसे ही आकाश उस बरगद के करीब पहुंचा तो अचानक हवा रुक गई थी और सन्नाटा इतना भयानक था कि आकाश को भी अब डर लगने लगा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आकाश रुक जा। आकाश वहीं ठिठक गया। आवाज बिल्कुल उसके माँ के जैसी उसे लगने लगी थी। उसे लगा कि शायद उसकी माँ उसे वहां ढूंढने आई हो। वो मुड़ने ही वाला था कि उसे दादी की कही हुई बात याद आ गई, मुड़कर बिल्कुल मत देखना। उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन तभी पेड़ की जटाओं के बीच से एक सफेद साया नीचे उतरा और वो साया धीरे धीरे आकाश के पीछे पीछे चलने लगा। आकाश को अपने गले पर उस साये की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। आकाश अब वहां से भागने लगा था, लेकिन वह जितना तेज भागता उसे लगता कि वह उस बरगद के पेड़ के पास ही वापस आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो रास्ता गोल गोल घूम रहा हो। थककर आकाश वहीं रुक गया और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उस पेड़ की तरफ घुमाई तो टॉर्च की रोशनी में आकाश ने जो देखा उसे देखकर आकाश की चीखें निकल गई। पेड़ की जटाओं के बीच में एक औरत उल्टी लटकी हुई थी जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा उसका पूरी तरीके से जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल कोयले जैसी काली थीं। उस औरत ने एक भयानक आवाज में कहा, तूने मेरी आवाज को अनसुना कैसे किया। वो औरत पेड़ से नीचे उतरी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वह रेंगती हुई आकाश की तरफ बढ़ने लगी और आकाश के पैर भी मानो जमीन में जम से गए थे। तभी उसे महसूस हुआ कि बरगद की जटाएं भी सांप की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके पैरों को जकड़ने लगी। बरगद की जटाओं ने आकाश को पूरी तरीके से जकड़ लिया था और वो औरत बिल्कुल आकाश के चेहरे के करीब आ गई थी। उसने अपना हाथ आकाश की तरफ बढ़ाया और उसके नाखून पीली हड्डियों जैसे बिल्कुल लग रहे थे। आकाश की चीख पुकार सुनकर दूर गांव के मंदिर के पुजारी जी ने आरती के लिए घंटा बजाया और उसकी आवाजें सुनते ही वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और तुरंत धुएं में बदल गई। जटाओं की भी पकड़ अब ढीली पड़ने लगी। तभी आकाश वहां से उठा और उसने अपनी पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ लगाई और वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह मंदिर की चौखट तक नहीं पहुंच गया। पुजारी जी ने तुरंत गंगाजल लाकर आकाश के ऊपर छिड़का और आकाश को मंदिर के अंदर ले लिया। आकाश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी पीठ पर खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने नाखूनों से आकाश की खाल उधेड़ दी हो। अगले दिन जब आकाश को होश आया तो उसे काफी तेज बुखार था और जब उसने उस गांव को छोड़ा तो उसने पीछे मुड़कर जब उस पेड़ को देखा तो दिन की रोशनी में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था, लेकिन उसकी जटाओं में अभी भी आकाश की कमीज का टुकड़ा अटका हुआ था। आज भी नसीबपुर के लोग उस पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाते। वो जानते थे कि वो पेड़ भूखा है और आज भी किसी आकाश के इंतजार में है जो उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ जाए। दोस्तों याद रखिएगा, हर आवाज जवाब देने के लिए नहीं होती है। कुछ आवाजें सिर्फ आपको खींचने के लिए होती हैं। तो होपफुली आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसी तरीके के हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं एक और
रियल हॉरर इंसिडेंट्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।